पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य जय रामदास ने चौराई के स्थानीय अन्नपूर्णा लोन में पत्रकार वार्ता रखी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी 20 से 28 सितंबर तक चौराई नगर में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा स्थल का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन भी हो चुका है। आप सभी भक्त श्रद्धालुगण श्री राम भगवान की कथा में सादर आमंत्रित है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप सभी आगे आए एवं इस पावन पुनीत कार्य में हिस्सा लेकर अपने जीवन को कृतज्ञ करें। उन्होंने बताया कि महाराज जी को 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त है और मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा जिले के चौराई में पहली बार जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज अपने मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण करवाएंगे। श्री राम कथा प्रारंभ होने के पूर्व 19 सितंबर को नगर में 21,000 शोभा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके लिए रसीद बुक भी छपी जा चुकी है। जो कोई भी कलश रखना चाहते हैं वह अपना नाम श्री राम सेवा संकल्प समिति चौराई में पंजीयन करा सकते हैं। रसीद बुक में पंजीयन कर आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आगे बताया कि उनके गुरु भाई बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अतिथि के रूप में कथा में उपस्थित होंगे और भी साधु संत कथा में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। गुरुजी लगभग 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। गुरुजी 22 भाषाओं में अपने जो वेद उपनिषदों का व्याख्यान वो देते हैं और उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों का भी अभी तक उन्होंने लेखन करवाया है। उनके विद्यार्थी जो हैं कक्ष में बैठ जाते हैं और गुरुजी उन ग्रंथों को लिखवाने के लिए बोलते जाते हैं। उनके जो शिष्य हैं रिकॉर्ड करते हैं और 22 भाषाओं का उनको ज्ञान है और 100 से अधिक उन्होंने उपनिषदों और ग्रंथों का उन्होंने अब तक रचना कर चुके हैं। कथा का समय कथा का समय जो होगा वो दोपहर 3 बजे के समय का निर्धारण हुआ है। जगत गुरु जी प्रातः जो उनकी दिनचर्या है वो दिनचर्याओं में सुबह 4 बजे उठेंगे और उठने के बाद जो उनकी दिनचर्या है और जाप में वो रहते हैं तो 10 बजे से 10:30 बजे तक उनका मौन व्रत रहता है। उसके बाद उनका कार्यक्रम जो होता है वो दीक्षा का कार्यक्रम होगा जो 12 और 1 बजे के बीच तक चलेगा। उसके बाद 2 घंटे का उनका विश्राम और भोजन का अवकाश होगा। 3 बजे से कथा मंच में जगत गुरु जी पधारेंगे और 3 से जब तक गुरु जी की इच्छा होगी तब तक वो कथा का वाचन करेंगे। गुरु जी मैं जानना चाह रहा था कि उनके जो शिष्य हैं बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या वो इस कथा में उपस्थित रहेंगे या आएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मेरे गुरु भाई हैं और हम दोनों गुरु भाई हैं। अतिथि के रूप में उन्होंने आने की सहमति दी है। वो चौराई अतिथि के रूप में इस कथा में पधार रहे हैं और भी विभिन्न साधु संतों का आगमन आने के उनका सूचना है। पत्रिकाएं हमारी बन चुकी हैं, उसमें सब संतों का विवरण हमने दिया है कि जो जो संत आ रहे हैं उनका हमने विवरण उसमें दिया हुआ है और आपको भी हम उपलब्ध कराएंगे। महाराज जी कथा स्थल पर कथा भव्य होने जा रहा है तो किस प्रकार की तैयारियां रहेगी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। बहुत भव्यता के साथ वहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट का वाटरप्रूफ पंडाल लग रहा है। उसके अतिरिक्त और जो पंडाल हम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएंगे और मंच बहुत भव्य बन रहा है। बाहर से सब जो आने वाले हैं कलाकार संगीत के सब लोग आकर उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। एक टीम अभी आ चुकी है, निरीक्षण हो चुका है। जिस जगह में गुरुजी अपना प्रवास करेंगे रात्रि विश्राम होगा उस स्थान का भी चयन हो चुका है। घोगरी ग्राम यहाँ से कुंडा के पास है, वो मेरा जन्म स्थान है। मैं आपके बीच का यहीं का रहने वाला हूँ, तो वहाँ भी उनका 1 दिन का प्रवास है। कुछ कार्यक्रम वहाँ रखा गया है, उस कार्यक्रम में भी वो वहाँ पधारने वाले हैं। ठीक है।